दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या है, सुसाइड के ही टॉपिक को हम लोग अभी देख रहे हैं। एक बार मैंने डिफिनेशन बताया, दूसरा वीडियो में मैंने प्रेरित कारक के बारे में बताया, और तीसरा जो टॉपिक आज हम लोग लाए हैं वो सुसाइड इन डिफरेंट एज ग्रुप। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विभिन्न आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या। बहुत सारे इंसान हैं जो विभिन्न आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान बुढ़ापे में ही आत्महत्या करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं आक्रोश में आके कि वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं। बस बहुत सारे ऐसे भी होते हैं किशोरावस्थाओं में वो लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे इसमें बच्चे भी होते हैं इसमें सम्मिलित जो सुसाइड कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से आज हम लोग सुसाइड इन डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुसाइड हाल में 3 तरह के आयु वाले व्यक्तियों में आत्महत्या तथा इसमें बढ़ती प्रवृत्ति को काफ़ी गहन रूप से अध्ययन किया गया, बहुत डीपली तरह से इसमें रिसर्च किया गया है सुसाइड के पर्पज़ को लेके। इंसान सुसाइड क्यों करते, कौन से ऐसे एज हैं जो सुसाइड करते हैं, कौन कौन से एज में कितने व्यक्ति हैं जो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो सब इसमें बताया गया है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या फिर किशोरावस्था है, या अल्पवयस्क द्वारा किया गया जो आत्महत्या है, उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि बच्चे द्वारा किया गया आत्महत्या, चिल्ड्रन सुसाइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बच्चों द्वारा किया गया आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास के सबूत कम मिलते हैं, परंतु कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त हुए हैं। किसमें? तो बच्चों द्वारा किया गया आत्महत्या, जिनसे यह स्पष्ट हुआ है कि गत कई सालों में बच्चों में भी इस ढंग की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसमें किनहर्ट ने अपना योगदान देते हुए और उनके सहयोगियों ने मिलकर स्टडी किया है या फिर सर्वे किया या अध्ययन किया है, जिसमें 5 से लेकर 14 साल के आयु के बच्चों द्वारा आत्महत्या के किए गए प्रयास के अध्ययन से यह पता चला कि इनमें से अधिकतर ने कोई औषध अति मात्रा में मतलब ओवरडोज में लेकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन बच चुके। बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो उन्हें नहीं पता, वो गुस्सा में आके दवा पी लेते हैं, तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। इनमें से अधिकतर ने बहुत सारे जो इनमें से अधिकतर बच्चे होते हैं जो बहुत सारे जिद्दी हो जाते हैं। कोई लोग कुछ रीज़न हो जाता है या फिर उसे बहुत ज़्यादा बच्चे लोग को डांट दिया जाता है, या फिर उसे उसके अकॉर्डिंग उसकी चीज़ों को ना मिल पाना, ये सब रीज़न हो सकता है बच्चों में कि वो उतारू होकर अपने आप को समाप्त करने की या फिर ख़त्म करने की या आत्महत्या करने की कोशिश या प्रयास कर बैठते हैं। इनमें से आधे बच्चे ऐसे थे जिनके सिर्फ माँ या सिर्फ पिता ही जीवित थे, और 25% ऐसे थे जिन्होंने इसके पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे। इन शोधकर्ताओं का मत यह था कि बच्चों द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के पहले कुछ निश्चित व्यवहारात्मक पैटर्न, जैसे घर से भाग जाना, दुर्घटना प्रवणता, अत्यधिक क्रोध एवं कुछ क्रूरता दिखलाना इत्यादि जैसे व्यवहार किए जाते हैं। इसमें और भी है जो मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान देते हुए कहा है, वो फेस्को 1991 में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बच्चे द्वारा किया गया आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास का संबंध इसके किसी प्रियजन की मृत्यु, पारिवारिक तनाव, माता पिता का बेरोजगारी, माता पिता पर दुर्व्यवहार, विचार का नैदानिक स्तर इत्यादि से होता है। इसीलिए कहा गया ना, जब बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे इतनी ज़िद्दी हो गए हैं, जिनको अगर कुछ भी बोलिएगा ना तो वो कहती है मैं तो मर ही जाऊंगी, अब नहीं, बहुत तुम लोग बोलते हो, हम नहीं रहेंगे तो तुम लोग को अच्छा रहेगा, हम जिंदा हैं। तो ये सब सुनने को मिलता है बच्चों में, ऐसी ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से आजकल सुनने को मिलता है। या फिर बच्चे जानते कभी कभी इतना क्रोधित हो जाते हैं, क्रूरता, और कभी कभी हाँ, लेकिन अपने बच्चों पर एक बार ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा अकेला अकेला रहने लगा है। ये सब बचाव का कारण होता है, अकेला क्यों है, या फिर कभी खामोश है तो क्यों है, या फिर आपसे नज़रें चुरा रहा है। तो ये सब बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक समझे कि हमारा बच्चा ये एक्टिविटी क्यों कर रहा है। तो ये सब बच्चों पर एक नज़र रखने की बात है। और ज़्यादा कहते हैं ना, बाहर या ऑफिस का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर कभी ना निकाले, क्योंकि बच्चा जब खास करके वो फैमिली जिनके माँ नहीं है या फिर पापा नहीं है, तो वो बच्चे लोग हैं ना अकेले हो जाते हैं। तो उस अवस्था में बच्चों को माँ बाप के अलावा सबसे बड़ा बैक सपोर्ट जो होता है ना, माँ बाप ही होते हैं। तो माँ बाप अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेंगे ना, तो बच्चा आखिरकार यही सोचता है कि मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। तो ये सब जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ना, या फिर परिवार में और भी लोग होते हैं, आप बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे अकेले अकेले रहना पसंद क्या, मजबूरी ही होता है, क्योंकि उसे अकेला ही रहना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो मर ही जाऊँगा। ठीक, आते हैं इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों द्वारा किया गया आत्महत्या का जो टॉपिक है, पहला पॉइंट जो है हम लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट को, जो कि क्या है, किशोरों एवं अल्पवयस्क द्वारा किया गया आत्महत्या, एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट सुसाइड। अब इस सेकंड टॉपिक हम लोग का क्या है, किशोरों एवं अल्पवयस्क द्वारा किया गया आत्महत्या। किशोरों तथा अल्पवयस्क द्वारा सबसे अधिक संख्या में आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, इन आयु समूहों में आत्महत्या की दर भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। इस आयु समूह में आत्महत्या की दर 1955 से अब तक दुगुनी हो गई है। इसके विशेष महत्व के कारण इन दो
आयु समूहों में होने वाली आत्महत्या या उसके प्रयास विचार अलग से किए गए हैं। जो कौन कौन से वो देखते हैं। पहला किशोरों द्वारा की गई आत्महत्या, दूसरा है कॉलेज छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या। तो पहला पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, किशोरों द्वारा किया गया आत्महत्या। 13 साल से लेकर 19 साल तक की आयु के व्यक्तियों का अध्ययन किया गया है। न्यूनतम तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि किशोरों द्वारा किए जाने वाली आत्महत्या तथा इसके प्रयास में काफ़ी वृद्धि हुई। दुनिया भर का सबल देश अमेरिका में तो इसका जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो 2000 किशोर द्वारा आत्महत्या की जाती है। लड़कों के लिए आत्महत्या का दर प्रति 1 लाख में 15 तथा लड़कियों के लिए प्रति 1 लाख में 3 बताया गया है। एक अध्ययन के अनुसार 15 से 19 साल की आयु के बीच व्यक्तियों की हुई मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण आत्महत्या माना गया है। इस आयु समूह में होने वाली मृत्यु 14% तक होता है। किशोरों में आत्महत्या कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत इस प्रकार होता है। थका अनुभव करना, नींद की कमी, भूख न लगना, मनोदशा में परिवर्तन, स्कूल निष्पादन में हरास, लोगों से मिलने जुलने से दूर रहना, धूम्रपान अधिक, औषध या अल्कोहल पीना प्रारंभ कर देता है। ऐसे बहुत सारे इसमें कारण होते हैं किशोर अवस्थाओं में। अगर ये सब आपके बच्चे किशोर अवस्था में आकर बहुत ज़्यादा ये रह रहे हैं या फिर इस चीज़ से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब को आपको ध्यान देना है। किशोर अवस्था द्वारा की गई आत्महत्या में तत्कालीन तनाव जैसे बेरोजगारी भी होता है, परिवार का वृत्ति धक्का भी होता है, अपनी विपरीत लिंग के दोस्तों से वादा खिलाफी इत्यादि। बहुत सारे किशोर तो ऐसे भी होते हैं कि प्यार नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, ये भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए ऐन मौका पे इंसान को ज़रूर अच्छे डिसीजन की आवश्यकता है। इसमें अगर इससे आपको बचना है ना, तो एक काउंसलर, अगर आपके बच्चे ऐसे ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको ना एक काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने बच्चों को उस काउंसलर के द्वारा बच्चे को समझ सकते हैं। आप अगर मानते हैं बच्चे आपको पूरी तरह से खुलकर कोई भी बात नहीं बताते हैं, तो इसी प्रकार से कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उसके साथ क्रूरता के साथ पेश ना आए, उस पर कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ ना थोपें। और सबसे बड़ा अभी तो रीज़न किशोर अवस्थाओं के लिए है ना, नौकरी। पढ़ने लिखने के बाद, मेहनत करने के बाद जॉब नहीं मिलता है। आया हुआ मौका पे भी अगर रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर छीना जाता है, या फिर ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कि किशोर अवस्था द्वारा खास करके छात्राओं को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। कोई इंसान नहीं चाहता है कि वो आत्महत्या करे, लेकिन मजबूरी जो होती है ना, बहुत सारी चीज़ करा जाती है। बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है और लाइफ में तो उतार चढ़ाव आता ही है। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि कॉलेज छात्र द्वारा की गई आत्महत्या। ऐसे जो भी ये टॉपिक जो देख रहे होंगे वो तो इतना मैच्योर हो ही चुके होंगे कि अपना डिसीजन और ये सब चीज़ को ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करते हुए, हर एक चीज़ से बचते बचाते हुए ज़िंदगी को एक अच्छे राह पर चले। और ये सब जो फालतू की चीज़ें हैं ना, आत्महत्या करने से क्या ज़िंदगी की हर एक समस्याओं से दूर हो जाता है? हाँ, मानते हैं। आपको पता है कि आत्महत्या जो होता है ना, करने के बाद जो आपके पीछे जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि आपका महत्व क्या था उनके जीवन में, खास करके आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि कॉलेज छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या। कॉलेज छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या का जो एज होता है वो 19 से लेकर 23 से 24 के व्यक्तियों को रखा गया है और इनके द्वारा आत्महत्या व्यवहार का अध्ययन किया गया है। पहले यह समझा जाता था कि इस आयु समूह के व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास सर्वाधिक किया जाता था, परंतु बाद में किए गए सर्वे से इस तथ्य को समर्थ नहीं हुए हैं। इस आयु समूह में महिला छात्रों द्वारा अधिक आत्महत्या का प्रयास किया गया है। क्या कॉलेज लाइफ में जो देखा गया डाटा में वो कौन से क्या है, तो महिलाओं का संख्या इसमें ज़्यादा है। घातक आत्महत्या पुरुषों द्वारा ही अधिक किया जाता है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि करीब 20% कॉलेज छात्र अपने कॉलेज जीवन वृत्ति कैरियर में कभी ना कभी आत्महत्या का विचार विकसित कर ही लेते हैं। हाँ, बात तो सही है, ज़िंदगी है, कॉलेज है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ ही जाता है कि करियर के, खास करके करियर की बारी बात आती है ना, जब मेहनत करने के बावजूद भी इंसान अगर सफल ना होता, तो ये एक बार दिमाग में इंसान विचार विकसित कर लेता है। एक नंबर से कभी कभी बच जाना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं लाइफ में, खास करके कॉलेज के छात्रों के द्वारा इंसान के दिमाग में आते हैं। बाद में सामूहिक चिकित्सा तथा पारिवारिक चिकित्सा सेशनिया सत्र भी दिए गए। ये दोनों तरह की चिकित्सा को 9 महीने तक दिया गया। परिणाम के रूप में पहले स्तर के मूल्यांकन में यह पाया गया कि जिन व्यक्तियों को व्यवहार चिकित्सा दिया गया था उनमें उन लोग की तुलना में जिनमें मनोगति की चिकित्सा दी गई थी अधिक तेजी से उन्नति होते पाई गई। वैसे व्यक्तियों में कम मात्रा में विषाद चिंतन तथा आत्मकथाओं तुलनात्मक रूप से अधिक दृढ़ता पाई गई, परंतु बाद में इन दोनों ही तरह के व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास लगभग एक समान संख्या में किया गया। सूक्ष्म चिकित्सा वाले परियोजों में से 3 ने, एक व्यवहार चिकित्सा वाले परियोजों में से 2 ने फिर आत्महत्या का प्रयास किया। इससे यह साबित हो गया कि आत्महत्या के प्रयास के उपचार में इन दोनों में से किसी एक को अधिक प्रभावित नहीं कहा जा सकता है। जब इंसान को आत्महत्या करने का जब भूत सवार होता है ना, वो कोई भी कुछ भी नहीं दिखता। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को अच्छे से डिसीजन लें और ये फालतू का चीज़ ना करें। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, जो कि प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा किया गया आत्महत्या, एल्डरली सुसाइड जिसे कहते हैं।
प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा भी आत्महत्या किया जाता है और पहले की तुलना में ऐसे व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का व्यवहार में काफ़ी वृद्धि हुई है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों ने इसमें अपने अनुसार से सर्वे करते हुए, अध्ययन करते हुए कहा है कि अमेरिका में प्रति 10,000 ऐसे व्यक्तियों में 21 आत्महत्या कर लेते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति में आत्महत्या करने के प्रयास को बढ़ावा देते हैं। इनका अध्ययन के अनुसार या जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बीतता जाता है या प्रौढ़ अवस्थाओं में आगे बढ़ता जाता है, वे प्राय बीमार पड़ने लगते हैं, अपने निकट संबंधियों एवं दोस्तों का साथ छूटता जाता है, स्वयं अपनी ज़िंदगी पर उनका नियंत्रण नहीं रह पाता है तथा वे समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा खो देते हैं। ऐसी अनुभूतियों से उनमें निराशा, अकेलापन, विषाद इतना तीव्र हो जाता है कि वे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो बच्चे के समान हो जाता है। उसे इस कदर प्यार और प्रेम की आवश्यकता होती है कि वो अपनी मरते दम तक ये कहें, काश हमें थोड़ा सा और समय होता कि मैं अपने नाती पोता या बेटा बेटी के साथ और समय बिता पाता। मृत्यु भी आए तो शांतिपूर्वक आए, ये नहीं हो कि मन में बेचैनी सा रहे। इसीलिए ये जो तीनों टॉपिक हम लोग आज देखें ना, बच्चों द्वारा किया गया आत्महत्या की शुरू एवं अल्पवयस्कों द्वारा किया गया आत्महत्या, प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किया गया आत्महत्या, ये तीनों टॉपिक है ना, इसमें प्यार की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। बच्चे हो या फिर यंग हो या किशोरावस्था में या बुढ़ापा हो, ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं ना, इंसान अगर चाहे तो प्यार से हर चीज़ हासिल करता है। इंसान कहते हैं कि प्यार से बोलो तो जान भी दे दें, ये वाला इसमें सूट करता है। तो इसी प्रकार से आज हम लोग ये जो 3 टॉपिक देखे हैं, 3 पॉइंट देखे हैं, जो कि हम लोग सुसाइड इन डिफरेंट एज ग्रुप को देखे, मतलब विभिन्न आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या किस तरह से लोग करते हैं, कभी जिद में आके, तो कभी कुछ, तो कभी बुढ़ापा को लेके, तो कभी करियर को लेके, ये सब बहुत सारी समस्या जीवन में आती है। तो इसका मतलब ये नहीं समस्या से लड़ना सीखे, ये नहीं कि आत्महत्या करके सब चीज़ गवा बैठें। इतना साल का मेहनत, हर चीज़, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, ये सब छोड़ के, या फिर कोई इंसान कोई लड़की की वजह से या प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ है समय के अनुसार हर एक इंसान को होता है। लेकिन ना बच्चों पे आप क्रोध करें, ना बच्चे आप पे क्रोध करें, ऐसा बैलेंस बना के रखें कि जीवन हंसता खिलता बीते। इसलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे विराम देते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।